हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो ये एक वीटीएस यहाँ पर शो की गई है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि जो थैलस होती है मार्केंशिया की, वो सिंपल एकदम होती है, उसके अंदर कोई भी आपको जोनेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको याद होगा जब आपने मार्केंशिया पढ़ा था तो मार्केंशिया के जब टीएस आप पढ़ते थे तो आप ये देखते थे कि मार्केंशिया में दो जोन है, अपर फोटोसिंथेटिक जोन है, नीचे स्टोरेज जोन है। ये फोटोसिंथेटिक जोन था, नीचे स्टोरेज जोन था, मतलब ऊपर यहाँ पर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स थे, जो भी खाना बन रहा था वो नीचे स्टोर हो रहा था। बट यहाँ पर आप एंथोसिरोस पे अगर देखोगे तो एंथोसिरोस में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंथोसिरोस में देखो कंटिन्यूअस सिंगल पैरेन्काइमल सेल्स का पूरा एक जोन है, कोई भी इसमें फोटोसिंथेटिक जोन नहीं है, कोई भी स्टोरेज जोन नहीं है, मतलब बीच से आपको दो जोन डिमार्केटेड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जिसके अंदर सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर है, कोई भी जोनेशन नहीं है, तो वो एंथोसिरोस है। यहाँ पर यूनिफॉर्मली कंपोज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स आपकी प्रेजेंट होती है। जितनी भी ये सेल्स बनी है ये पूरी थैलस पैरेन्काइमेटस सेल्स से आपकी मिलके होके बनी है। ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हो इमेज में। अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम आउटर इपिडर्मिस का नाम देते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? इपिडर्मिस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर जो बनी हुई है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे यहाँ पे जो सेल्स हैं वो कैसे अरेंज है, तो सारी सेल्स आपस में कंपैक्टली अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करी है। और वहीं पर आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बीच बीच में आपको ये कुछ बड़ी बड़ी चीज सेल्स भी देखने को मिल रही है। ये क्या है? ये इसकी म्यूसिलेज कैविटी, क्योंकि एंथोसिरोस की थैलस के अंदर म्यूसिलेज कैविटी भी प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर आपकी लोअर इपिडर्मिस है। लोअर इपिडर्मिस में बीच बीच में ये पोर है, ठीक है, यहाँ पे छेद है, और इसी पोर से नॉस्टॉक कॉलोनी एंट्री लेकर पूरी एंथोसिरोस की बॉडी में अंदर रहने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें हर एक सेल की, यहाँ से अगर हम एक सेल को निकालें तो हर एक सेल के पास क्लोरोप्लास्ट रहता है, ओवल शेप का क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोसॉप जो प्लास्ट होता है उसके पास एक पैरानॉइड बॉडी भी होती है, और जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसिरोटॉप्सिडा का। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एंथोसिरोस के अंदर जो भी सेल्स हैं, पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं जिसकी उसकी बॉडी बनी हुई है, जब आप वीटीएस देखते हो हर एक सेल के अंदर आपको गोल गोल डिस्कॉइड शेप का क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पैरानॉइड्स मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा का। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो ये हर एक सेल है, ये जो बनाया गया है ये रेक्टेंगुलर टाइप की सारी सेल्स हैं। और इन सेल्स के आपको अंदर जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये क्या है आपका? ये जो ग्रीन कलर का दिख रहे हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, जो समवॉट ओवल शेप या डिस्कॉइड शेप है। इसके अंदर आप देखोगे तब आपको वहां पर पैरानॉइड बॉडीज भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, पैरानॉइड बॉडीज क्या होती है? एक्चुअली ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, सेंटर में स्टार्च प्रेजेंट होता है और उसको चारों तरफ से प्रोटीन के लेयर ने कवर किया रहता है, इसी स्ट्रक्चर को हम पैरानॉइड कहते हैं। तो सेंटर में स्टार्च कवर्ड बाय अ प्रोटीन लेयर, इसे हम पैरानॉइड कहेंगे, जो कि एंथोसिरोस में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें इसकी थैलस में कोई भी एयर चैम्बर, कोई भी एयर पोर नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है। मार्केंशिया में क्या था? ऊपर की तरफ जब आप मार्केंशिया को याद करोगे तो मार्केंशिया में ये एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस बीच बीच में ब्रेक थी, और यहाँ पर आपको यहाँ पे एयर पोर, बैरल शेप एयर पोर दिख रहे थे, और नीचे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स ऐसे ऐसे करके लगे हुए थे। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप रिकॉल करिए उस चीज को। फिर नीचे जाके एक और जोन था जो कि आपका स्टोरेज जोन था, और फिर यहाँ से राइजोइड्स वगैरह निकले थे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। जो जोन भी थे और साथ में यहाँ पे एयर पोर भी था। ये दोनों ही चीजें एंथोसिरोस में एब्सेंट है, ना एयर पोर है, ना एयर चैम्बर है, ना ही कोई जोनेशन है। लेकिन फ्यू स्पीशीज में ये देखा गया है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कैविटीज प्रेजेंट है, जो कि बनी है साइजोजेनस वे से। साइजोजेनस वे क्या होता है? मतलब ये जो सारी जो सेल्स थी, इन सेल्स की स्प्लिटिंग हो गई, ये सब सेल स्प्लिट होने लगी, सिकुड़ने लगी, जिसकी वजह से बीच बीच में स्पेस आ गया, और स्पेस की वजह से यहाँ पे छोटी छोटी सी कैविटीज बन गई, और इस कैविटीज में क्या फिल हो गया? म्यूसिलेज फिल हो गया, तो इसे हम म्यूसिलेज कैविटीज का नाम देते हैं। दीज कैविटीज ओपन ऑन द वेंट्रल सरफेस थ्रू स्ट्रोमा स्लिट लाइक पोर्स कॉल्ड स्लाइम पोर्स। यही जो कैविटीज हैं ये आपकी जो नीचे वाला सरफेस है जहाँ पे लोअर इपिडर्मिस है, ये कैविटीज यहीं पे ओपन होती हैं, जिसे हम स्लाइम पोर्स कहते हैं। उन्हीं पोर्स के थ्रू जाती है नॉस्टॉक, जो एल्गी है वो इसके अंदर एंट्री लेती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे ये क्या था? ये इपिडर्मिस थी पूरी आपकी, ये जो लेयर है ये ऊपर वाली लेयर पूरी इपिडर्मिस की है। फिर ये क्या है? ये आपकी ये सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स सारी अरेंज है। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके बीच में स्प्लिटिंग हो गई। साइजोजेनस का मतलब स्प्लिटिंग हो गई, तो थोड़ा थोड़ा लोग इधर शिफ्ट हो गए, और बीच में क्या बन गया? एक कैविटी बन गई, खाली जगह बन गई।
वो कैविटी की क्या हुआ, उस कैविटी में म्यूसिलेज भर गया। और वहीं आप वेंट्रल साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एपिडर्मिस थोड़ी थोड़ी दूर पे ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से पोर बन गया, एक छेद बन गया, और उसी पोर को हमने स्लाइम पोर का नाम दिया। और इसी पोर के अंदर से नॉस्टॉक अंदर जाती है, ब्लू ग्रीन अलगी, और ये देखिए पूरी की पूरी नॉस्टॉक कॉलोनी एंथोसिरोस के अंदर आ चुकी है। तो इस मतलब इस वे से नॉस्टॉक अंदर जाती है, स्लाइम पोर्स के जो है वो उससे वो एंट्री लेती है, और एंथोसिरोस की बॉडी के अंदर वो वहां पे रहती है। स्लाइम पोर को अगर आप देखोगे तो इनके पास 2 गार्ड सेल रहती है, ठीक है। यहाँ पर 2 गार्ड सेल, जैसे स्टोमेटा में नहीं रहता 2 गार्ड सेल रहता है जो गेट की तरह काम करता है, उसी तरीके से एंथोसिरोस के लोअर सरफेस पे भी यहाँ पर आपको एपिडर्मिस वाली लेयर पे स्लाइम पोर मिलेगा। स्लाइम पोर के पास 2 गार्ड सेल होती हैं, ठीक है। ये गार्ड सेल कैसी है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। ये स्टोमेटा की तरह काम नहीं कर रही, बस देखने में लग रही है, बट ये नॉन फंक्शनल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये जो बनी है ये 2 गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में स्लाइम पोर है, इसी पोर से अंदर एंट्री लेगी नॉस्टॉक। तो ये देखने में तो लग रही है स्टोमेटा की जैसी है, बट ये कोई ओपनिंग और क्लोजिंग का काम यहाँ पर नहीं करती है। These pores are formed by the partial separation of adjacent wall। ये कैसे बन गया, क्योंकि ये जो सेल की एडजेसेंट वॉल थी वो थोड़ी थोड़ी अलग होती गई और बीच में एक छेद बन गया, जिसे हमने उसका स्लाइम पोर का नाम दिया, जिससे नॉस्टॉक की एंट्री होती है। तो इस तरीके से नॉस्टॉक वहां पर आपके अंदर जाती है। द प्रेजेंस ऑफ नॉस्टॉक कॉलोनी इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ गैमेटोफाइट, ठीक है। ये कहा गया है कि जो नॉस्टॉक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है, मतलब फिक्स करके एंथोसिरोस को दे रही है, तो वो एक पॉजिटिव टाइप का रिलेशन है। लेकिन एक्चुअली में पूरी मैकेनिज्म क्या है ये अभी तक नोन नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये किसने कहा था, रोजर्स एंड स्टीवर्ट ने कहा था 1977 में कि ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बीच में है, एंथोसिरोस और नॉस्टॉक। एंथोसिरोस क्या है, ब्रायोफाइट है, और नॉस्टॉक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये भी आपका सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। जैसे आपने लाइकेंस पढ़े होंगे, तो लाइकेंस में आपने देखा था कि एल्गी थी प्लस फंजाई थी, ठीक है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। उसी तरीके से सेकंड टाइप का ये भी है, जिसमें एंथोसिरोस है और नॉस्टॉक है, ठीक है। ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम इसको दिया गया। क्या होता है, जो नॉस्टॉक है वो थैलस को, एंथोसिरोस को नाइट्रोजन फिक्स करके देती है, और एंथोसिरोस बदले में नॉस्टॉक को खाना देता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। इस तरीके से इन लोग के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन चलता है। द लोअर मोस्ट जो सेल होती है वो कौन सी, लोअर एपिडर्मिस होगी, और लोअर एपिडर्मिस से ही आपके स्मूथ वॉल राइजोइड्स को निकलते हैं। आप फिर से यहाँ पे डायग्राम देखो, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया था, अपर एपिडर्मिस थी, अपर एपिडर्मिस का मेन बॉडी थी ये पूरी, ठीक है। इसके अंदर बीच बीच में म्यूसिलेज कैविटी थी, म्यूसिलेज कैविटी के बाद बड़ी बड़ी सी नॉस्टॉक कॉलोनी थी जो कि स्लाइम पोर से एंट्री ली थी। फिर लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस से आपके ये देखो राइजोइड्स निकले। ये राइजोइड्स कैसे हैं, स्मूथ वॉल्ड है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स एंड एपेंडिकुलेट एंड लिगुलेट स्केल, मतलब दोनों स्केल एब्सेंट है, और राइजोइड्स में बस स्मूथ वॉल प्रेजेंट है, ट्यूबरकुलेट एब्सेंट है। तो ये बात थी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए कीप स्टडी एवरीवन, ऑल द बेस्ट, गुड लक।